Hello and welcome to Sticky Notes, simple and clean. Here we are starting our new series Microeconomics, and this is chapter 1, part 1. The first topic is economics. What is economics? अगर हम वर्ड इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में ब्रेक करें तो इसके दो बनेंगे इको और नॉमिक्स, जिसका मीनिंग होता है हाउस होल्ड और मैनेजमेंट। इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की। ह्यूमन कैसे बिहेव करेगा, किससे रिलेटेड, कंसर्न विद एलोकेटिंग ऑफ स्केर्स में। स्केर्स का मीनिंग है जो हमारे पास कम है, जो लिमिटेड है हमारे पास। इकोनॉमिक्स साइंस है ह्यूमन बिहेवियर की, कंसर्न विद एलोकेटिंग ऑफ स्केर्स मीन। अब उन स्केर्स मीन को कैसे एलोकेट करना है ताकि कंज्यूमर तो अपना मैक्सिमम कर सके सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सके, प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज़ कर सके अपना प्रॉफिट, एंड सोसाइटी मैक्सिमाइज़ कर सके अपना सोशल वेलफेयर। ये तीन मेन जन हैं मार्केट के, जिसको हम पूरी इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे, जिसमें मेन है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। अब है इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। माइक्रो में क्या होगा, हम स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करेंगे, जैसे कि वन हाउस होल्ड की डिमांड क्या है, वन इंडिविजुअल की क्या है, या किसी स्मॉल ग्रुप की क्या है डिमांड, या फिर सप्लाई यानी हम एक इंडस्ट्री को, एक फर्म को स्टडी करेंगे इसमें सिर्फ। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में है लार्ज इकोनॉमिक यूनिट। लार्ज मतलब बड़ी, इसमें सारे हाउस होल्ड की डिमांड्स आ जाएंगी, सभी गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, वो हो जाएगी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी स्टडी आती हैं, लाइक डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, और हम प्राइस डिटर्मिनेशन में लेते हैं इसी में ही। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आ जाती है, नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्केट फोर्सेस गवर्न करते हैं, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना सेल करना है, क्या प्राइस रखना है, ये सब कुछ मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे। जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ही प्राइसिंग लगेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही सप्लाई होगी। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट वगैरह आ गया, उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ जाती हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट किया जा सके, नेशनल इनकम को रेगुलेट किया जा सके। होप आपको समझ आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है अगर आप अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलें। अगर क्लियर नहीं करेंगे, जंप करेंगे, स्किप करेंगे कोई टॉपिक, तो आपको आगे का समझ नहीं आएगा और वो बहुत मेसी हो जाएगा। इसलिए आप सब कुछ क्लियर करते हुए चलें। एंड वन मोर थिंग, आप ऐसे ही फ्लैश कार्ड बनाते हुए चले या अपने नोट्स बनाते हुए चले, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप फ्लैश कार्ड ही बनाएं, बिल्कुल इजी, और जस्ट वो वर्ड्स लिखें ताकि आप एकदम ग्लांस ले और आपको रिमाइंड हो जाए कि आपने क्या क्या पढ़ा था। डिटेल नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो काम भी नहीं आते, उसके लिए तो बुक काफ़ी है अगर आपको डिटेल ही नोट्स चाहिए तो। यहाँ हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर है, एलोकेटिंग ऑफ स्केर्स मीन्स in such a manner that consumer maximize their satisfaction, producer maximize their profit and society maximize their social welfare। जिसके दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब स्मॉल, किसी एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड इंडिविजुअल को या फिर स्मॉल ग्रुप को स्टडी करना, उनकी डिमांड, उनकी सप्लाई को स्टडी करना इज़ कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड मैक्रो में हम लार्ज इकोनॉमिक यूनिट को स्टडी करेंगे, लाइक सभी हाउस होल्ड की क्या डिमांड्स हैं, सभी गुड्स एंड सर्विसेज को लेके। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मार्केट फोर्सेस गवर्न करती हैं, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इसमें जर्नल प्राइसेस आते हैं तो इसको गवर्नमेंट पॉलिसीज़ गवर्न करती हैं। द नेक्स्ट इज़ कुछ टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट आपके समझने के, आपको समझ आए, बहुत ज़रूरी है। स्कार्सिटी, सबसे पहला है स्कार्सिटी। आप जानती हैं स्कार्सिटी क्या होता है, कमी, हैविंग लेस देन व्हाट डिज़ायर फॉर, जिसने की ज़रूरत है उससे कम होना। ह्यूमन की वांट्स,
ह्यूमन की बॉन्ड्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती। महात्मा गांधी जी ने सही कहा था कि धरती पर इतना है कि हर एक की ज़रूरत पूरी हो सकती है, लेकिन धरती पर इतना नहीं है कि किसी एक की भी ग्रीड पूरी हो सके। ऐसे ही इंसान की डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती है। आज उसे एक की चीज़ की ज़रूरत है, कल वो दो की डिज़ायर करेगा। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्केर्स मीन्स है, स्कार्सिटी है, कमी है। हैविंग लेस देन व्हाट डिज़ायर फॉर। अल्टरनेटिव यूज़, अल्टरनेट, डिफरेंट ऑप्शन, वेरियस ऑप्शंस में हम एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल लैंड, एक फार्मर के पास अगर लैंड है तो वो उसको यूज़ कर सकता है हाउसिंग में भी, वो अपना घर बना सकता है, या फिर वो उसको यूज़ कर सकता है फार्मिंग में। अब उसके पास दो यूज़ आ गए हैं, अल्टरनेट यूज़ आ गए हैं। अगर वो हाउस में यूज़ नहीं करना चाहता तो उसके पास अल्टरनेट यूज़ है कि वो फार्मिंग में यूज़ करे। नेक्स्ट इज़ चॉइस। अब सबसे मेन प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की यहीं आती है कि चॉइस करना पड़ता है अल्टरनेट यूज़ में, क्योंकि हमारे पास मीन्स की, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसलिए चॉइस इज सिलेक्शन फ्रॉम लिमिटेड अल्टरनेटिव्स में से हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, दैट इज़ चॉइस। दैट इज़ मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट दो टर्म्स आती हैं, एक तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि पास्ट में क्या था, पास्ट में क्या फिगर्स थी, अभी क्या फिगर्स हैं एंड आगे क्या फिगर्स होंगी, प्रिडिक्ट करनी है हम। वट वुड बी, वट वॉज, वट इज़ एंड वट वुड बी। इसमें हम एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल को, क्योंकि हमारे पास पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल। उन्होंने कैसे कंज्यूम किया, कैसे डिमांड की, वो सारी फिगर्स हमारे पास हैं, सारे फैक्ट्स हमारे पास हैं, और वो सारे वेरीफाइड ट्रूथ्स हैं। वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारे पास वेरीफाइड हैं। दैट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव में जजमेंट आ जाती है, ओपिनियंस आ जाते हैं कि क्या होना चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसे हम ले सकते हैं मनरेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसमें वो 100 डेज़ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। उसमें हम फिगर्स देख सकते हैं कि उसमें कितने लोगों को उसने गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई है 100 डेज़ की, और कितने रह गए हैं। वो सारी हो गई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कि कितनों को करानी चाहिए, कैसे करानी चाहिए, और 100 डेज से बढ़ानी चाहिए एम्प्लॉयमेंट या नहीं बढ़ानी चाहिए। वो सारे ओपिनियंस आ गए, जजमेंट आ गए, जिस पे डिबेट की जा सकती है। ये सारे डिबेटेबल होते हैं, तो ये सारी क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसके आगे हम पढ़ेंगे इकोनॉमी। हमने आज पढ़ा इकोनॉमिक्स। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसे देख कर खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि खुद के नोट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। थैंक यू।